कि चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। जो चीनी तीर्थयात्री जो था ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो बता दीजिए, तो किसके शासनकाल में आते हैं? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं। कौन? ह्वेनसांग आते हैं। और 629 या 630 ईस्वी में ये भारत में आते हैं और पाटलिपुत्र में इन्होंने जाकर नालंदा में जाकर नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा को क्या करता है? ग्रहण करता है। शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में ग्रहण करता है। कहां पर? नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता है। क्या करता है? शिक्षा ग्रहण करता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कौन आता है? याद है आपको? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कौन आता है? बताइए तो। उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आता है। और यह आने के बाद में यहाँ पर एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम था इंडिका। और ये मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, याद रखिएगा। अगर आप जानते हैं तो बताइए कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बताइए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कौन आया था? कौन आया है? फाहियान आता है। कौन आता है? फाहियान आता है। तो याद रखिएगा कि फाहियान जो है किसके शासन काल में आता है? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आता है, जिसका चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम विक्रमादित्य भी है। और फाहियान इसके शासनकाल में आता है। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आता है और नालंदा में विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज जाता है और एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है इंडिका। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन? मेगास्थनीज। किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है